जितना जिसकी शिव बाबा पर आस्था है उतना उसकी हर तरफ से विजय निश्चित है। साथ ही ड्रामा भी वही करेगा जैसा उसका संकल्प होगा। जैसे हम घर के अंदर एक पौधा लगाते हैं तो वो खिलकर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मगर उसे जब हम बाहर आंगन में लगाते हैं तो वो धूप, छांव, हवा, पानी मिलने से अच्छे से खिलता है, फलीभूत होता है। उसी तरह से जब हम घर की हदों में रहते हैं, खुलकर नहीं जीते हैं, तब हमारी आत्मा भी उन हदों में रहते गुण और शक्तियों से नहीं खिल पाती है। पर जब हम हद से निकलकर बेहद में आते हैं तो परमात्मा के ज्ञान और योग पर आगे बढ़ते हैं। तभी हम ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनकर हर गुण और हर शक्तियों से खिलने लगते हैं। इसलिए हमारे आसपास जो हद है उसे तोड़ना होगा। बात उस एक में आस्था की है और खुद पर उसके प्रति जो आत्मविश्वास है, अगर उसमें खुद पर विजय की है तो वो विश्वास की बात है। जब हमें अपने कार्य पर भरोसा नहीं है, अपनी चुनी हुई राहों पर विश्वास नहीं है, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक भक्त रोजाना नदी पार करके दूसरे किनारे पर मंदिर में जाता था। एक दिन बहुत बारिश लगी हुई थी, कोई भी वहां नहीं जा रहा था, पर वो अपना नियम नहीं तोड़ना चाहता था। सबने मना किया, पर वो अपनी नाव को लेकर चल पड़ा, क्योंकि उसको उस एक पर भरोसा था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तब वो इतने तूफान में भी सेफ रहा और अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया, अपने शिव के पास उनके दर्शन करने। ये बात अपने अंदर के आत्मविश्वास की है। और जो डर गया वो जीवन में बहुत कुछ करने से वंचित रह जाते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो चलना सीखता है ना, जाने कितनी बार गिरता है, पर फिर भी चलने की निरंतर कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसको अपने अंदर खुद चलने की खुशी है, भरोसा है। और इसी भरोसा से वो एक दिन अपने पांव पर चलने लगता है। अगर वो गिरे और फिर डर कर कोशिश ही ना करे तो शायद वो कभी नहीं चल पाए। इसी तरह हमारे सामने ज्ञान में चलने या अपने खुद के कार्यक्षेत्र में रहते कार्य करते अगर कोई समस्या आती है तो कभी मन बुद्धि से हिलना नहीं है। अगर उस एक परमात्मा शिव पर विश्वास है तो वो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देंगे। इसलिए उस राह पर चलते चलते छोटे बड़े तूफानों से कभी भी डरना नहीं और हिलना नहीं। यही हमारे अंदर उस एक के प्रति आस्था, एक के प्रति आत्मविश्वास की अद्भुत शक्ति है। और जिसने इस शक्ति को स्वयं में धारण कर लिया, फिर उसकी विजय सदा निश्चित है, निश्चित है।